वाह भाई, इस सीन में महविश हयात कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा क्या? अच्छा, शायद ये जॉब इंटरव्यू के लिए आई है एहसन खान के सामने। ओके, सही सही। नहीं निशा, जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे, नहीं। वेट व्हाट? ये मतलब मैंने क्या सुना? नैनी की इंटरव्यू के लिए आई है इतना तैयार श्यार होकर, इतना बन ठन के? नैनी मतलब बच्चे को संभालने वाली मुलाजमा? या रुक जा, मैं ज़रा गूगल कर आती हूँ, शायद नैनी का मतलब कुछ और हो, वो बच्चे संभालने वाली ना हो। एक मिनट दीजिए ज़रा। नहीं, गूगल भी यही बता रहे कि नैनी का मतलब होता है बच्चे संभालने वाली। तो बच्चे संभालने वाली इतनी खूबसूरत, इतनी स्टाइलिश, और वो एहसन खान के बेटे को संभालेगी। रुक जाए, मुझे मेरा ज़रा दिमाग घूम गया, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करने थे। इसी वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ, मैं दोबारा से रिसर्च कर आऊँगी। तब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यू के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। आज हम करेंगे ड्रामा सीरियल डाइन का रिव्यू। तो भाई अपनी रिसर्च कर मैं आ गई हूँ आपके सामने। पता ये चला कि ड्रामे में हिरा मानी का करैक्टर और एहसन खान का करैक्टर मियाँ बीवी हैं और इनकी औलाद नहीं हो रही। कट इट शॉर्ट, ये महविश हयात को लेकर आते हैं बच्चे की खातिर। ओके, आई नो दिस इज़ PG-18, लेकिन ड्रामे में यही सब कुछ दिखाया जा रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन निकाह करके लेकर आते हैं, सो टेंशन नहीं ले। सो निटी एंड ग्रिटी में नहीं पढ़ते हैं कि क्या क्यों कब कैसे, बस सब कुछ ठीक हो गया और महविश हयात का बेटा हुआ। लेकिन एहसन खान ने उसे बेटा लेके हिरा मानी की गोद में डाल दिया। अच्छा चलो ठीक है, इसीलिए शादी की थी ना। लेकिन उसके बाद महविश हयात के ससुराली रिश्तेदारों ने उसको तशद्दुद करके ज़िंदा कब्र में गाड़ दिया। उसके बाद उसको वहाँ से बचाया एक डॉक्टर ने, जिसने उसकी सर्जरी की। और याद रहे कि ये महविश हयात ही थी सर्जरी से पहले, और प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी महविश हयात ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? चूँकि इसने बदला लेने अपने वापस जाना है और अपने बच्चे को पाना है, इसलिए इसको ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले महविश हयात सिर पे दुपट्टा लेती थी और ऐनक पहनती थी, और अब सिर्फ वो मेकअप करती है, सर से दुपट्टा उतर गया और पैंट कोट पहनती है, कैट वॉक करती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उसको कोई पहचानता नहीं है। रियली? यस, यही है ड्रामा, कि महविश हयात को कोई पहचान ही नहीं रहा। इवन कि उसकी अपनी सगी माँ तक नहीं उसको पहचान रही। कहती है कि मेरी बेटी यहाँ से गई थी, तुमने कहीं देखा है बेटा? जिसको अपनी सगी माँ नहीं पहचान रही मेकअप के बाद, इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट इतनी बदनाम है कि ये मेकअप करने के बाद तो पूरे के पूरे चेहरा ही बदल के रख छोड़ती हैं। इससे तो अच्छा था कोई अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हायर कर लेते, जो बिफ़ोर एंड आफ्टर इंसान को चिट्टा कर लेती हैं। वो चिट्टा करने वाली याद है ना, जो बिफ़ोर इंतहा से ज़्यादा सांवली होती हैं और चिट्टा करने के बाद वो इतनी बदल जाती हैं कि वो बाकी पहचानी नहीं जाती। तो अगर तो ये वो वाला करेक्टर होता तो फिर भी कुछ समझ में आता, लेकिन ये सब कुछ क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो वो स्टार प्लस का ड्रामा कहानी घर घर की याद आ गया, जिसमें पार्वती ने एक बार ऐसे किया था कि वो मॉडर्न हो जाती है, और उसका मॉडर्न होना सिर्फ क्या होता है कि वो अब मर्दों से हाथ मिलाने लग गई है। बाकी उसकी शक्ल देख के राम भी नहीं समझ सकता कि ये उसकी बीवी है। मतलब वो तो 90s का ड्रामा था और ये 2025 का ड्रामा है। कोई चेंज नहीं आया, हमने कुछ सीखा नहीं, बल्कि हम और वर्स्ट हो गए। कोई पहचान नहीं रहा। वही महविश हयात है, वही एग्जैक्टली द सेम, वही महविश हयात है, सिर्फ थोड़ा सा मेकअप कर लिया है मॉडर्न वाला, और कोई पहचान नहीं रहा। और नैनी के लिए जॉब, ये क्या हो रहा है? क्या सब कुछ देखना पड़ा है? जियो वाले क्या तुम लोग हमें दिखा रहे हो? क्या समझते हो हमें? मतलब पूरी दुनिया पहचान रही है, सिर्फ घर वाले नहीं पहचान रहे हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट का ड्रामा जिसमें महविश हयात, एहसन खान, हिरा मानी हैं, और जियो पे वो ड्रामा लग रहा है। और उसमें क्या स्टोरी लाइन है कि एक लड़की का ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसके सर से दुपट्टा उतर गए हैं, ऐनक उतर गई है, और वो मॉडर्न हो गई है और उसको कोई पहचान नहीं रहा। ओ भाई, कौन लोग हो आप लोग?
और क्या आप लोग ये वाकई ड्रामा देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? और अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो क्या ये सारे सवाल आपके ज़हन में नहीं आते हैं? और अगर आपके ज़हन में ये सवाल आते हैं तो आप इनका क्या जवाब देते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इस बार तो ज़रूर बताइएगा कि आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है। मैं मिलूँगी आपसे पता नहीं कब। इस ड्रामा को हज़म करना और इसके सीन्स को देख के मुझे थोड़ा सा रिलैक्सिंग का टाइम दीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नए ड्रामे के साथ। उम्मीद है आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।